हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के दिशा निर्देश पर विवाद हुआ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने डीजीपी से माफी के साथ सर्कुलर वापस लेने की बात कही। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस ने जारी किया था 4 पन्नों का सर्कुलर। कोरोना के कारण जुलूस और ताजिया नहीं निकालने को कहा। शिया धर्मगुरु मौलाना खलबे जवाद ने कहा, गलत शब्दों का किया इस्तेमाल, इमेज खराब करने की कोशिश। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सर्कुलर की भाषा को लेकर कहा, कुछ भी विवादित नहीं है, 3 साल से यही सर्कुलर जारी हो रहा है। यूपी चुनाव को लेकर लालू और मुलायम से अखिलेश यादव ने चाय पर चर्चा की। ट्विटर पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीरें। मुलायम और अखिलेश से मुलाकात के बाद लालू ने ट्विटर पर लिखा, देश को सांप्रदायिकता नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की जरूरत। लालू और मुलायम की मीटिंग पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का निशाना, कहा इस मुलाकात का कोई राजनीतिक असर नहीं होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का बयान, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया, सिर्फ कांग्रेस ने सड़क पर किया संघर्ष। कांग्रेस ने प्रयागराज में कांस्टेबल के किसान पिता की हत्या का मुद्दा उठाया। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हत्या प्रदेश में बदला उत्तर प्रदेश। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह का अमित शाह के बयान पर पलटवार। अपराध में नंबर 1 प्रदेश को गृह मंत्री जी अपराध मुक्त बता रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कोरोना से मौत के आंकड़ों पर योगी सरकार को घेरा। बोले, मौत के आंकड़े क्यों छिपा रही है योगी सरकार। सिद्धार्थनगर के बासी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार में मंत्री संतोष कुमार सीएम योगी से मिले। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी मांझी की पार्टी। बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर यूपी में किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। 5 अगस्त को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों से सीधा संवाद करेंगे मोदी। यूपी में 80,000 जगह कार्यक्रम प्रस्ताव। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने रचाई छठी शादी। तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का केस दर्ज कराया। पुलिस से मांगी सुरक्षा। संसद के बाहर कृषि कानून के विरोध में अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन। हरसिमरत कौर ने विरोध के तौर पर बीजेपी सांसदों को गेहूं की बलियां दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने संसद में आज फिर कृषि कानून के खिलाफ नोटिस दिया। पंजाब बीजेपी का विपक्षी दलों पर हमला, कहा संसद में हंगामे से करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान, देश की प्रगति रोकना ही विपक्षी दलों का एजेंडा। आज अमरिंदर सिंह ने पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। पंजाब में मिशन 2022 की तैयारी में आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों से चर्चा की। सीएम उम्मीदवार के नाम पर मंथन। पंजाब में बीजेपी की ताकत बढ़ी। अकाली दल के 5 वरिष्ठ नेताओं समेत 6 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। बठिंडा से 7 बार के पार्षद और समाज सेवी जगरूप सिंह गिल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। गुरदासपुर के दीनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। पंजाब में करीब 1 साल बाद खुले स्कूल। पहली से लेकर 10वीं तक की क्लासेस में पढ़ाई शुरू हुई। सरकार के फैसले से छात्र उत्साहित। पंजाब के कुछ स्कूलों में 2 शिफ्ट में स्कूल खुल रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद 12वीं के छात्रों की क्लासेस। पेरेंट्स की लिखित मंजूरी देना जरूरी। मोहाली में सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। स्कूल के अंदर हर दूसरी सीट रखी जाएगी खाली। उत्तराखंड में कांग्रेस ने की चुनावी अभियान की शुरुआत। देहरादून में प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने पार्टी का झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गढ़वाल के सर्राफ धर्मशाला में आपके संभावित सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने युवा संवाद किया। बोले, सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप और उनके दोस्तों पर केस दर्ज हुआ। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के पुजारियों के साथ बदसलूकी के आरोप। पुजारियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। कांग्रेस बोली, प्रदेश सरकार से न्याय चाहती है जनता। जागेश्वर धाम में पुजारियों से अभद्रता करने वाले बीजेपी सांसद पर बोले आप नेता कर्नल अजय कोठियाल, उत्तराखंड में ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोडियाल का पुष्कर सरकार पर निशाना, कहा महंगाई भत्ते में कटौती से त्रस्त कर्मचारी फ्रीज किए गए डीए के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों के पालन के साथ ही बच्चों को एंट्री। उत्तराखंड में पेरेंट्स की मंजूरी का खत लाने वाले छात्रों को ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। जल्द ही सारी क्लासेस भी शुरू हो सकती हैं। गोवा में चुनावी हलचल तेज हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ से मुलाकात की। मुरगांव में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा की। गोवा के सांखली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम प्रमोद सावंत के समर्थन में रैली निकाली। ट्विटर पर लिखा, नेता विपक्ष दिगंबर कामत को ये हुजूम देखकर भागना पड़ा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए। गोवा के बेनाउलिम में आप नेता हेजल फर्नांडिस ने बांटी फॉगिंग मशीन। बोले, पूरे गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर इसी तरह फॉगिंग की मांग करते हैं। कोरोना के खतरे की वजह से ही गोवा सरकार ने राज्य में जारी कर्फ्यू को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।